अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट किया है जी हम लोगों ने इम्तियाज़ मॉल ईद की शॉपिंग पे। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को भी साथ साथ लेके चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इम्तियाज़ मॉल में यहाँ पे परचेज़ वैल्यू पे कौन कौन सी वैरायटी जो है और अभी तक आ चुकी है। तो मैंने सोचा कि चलें आपको भी साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले इम्तियाज़ पे हम लोग गए थे जेंट्स सेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख रहे थे कि जेंट्स के कपड़े जो कि पसंद आ गए, तो वहाँ से 3 सूट ले लिए जो कि नेक्स्ट आपको नज़र दिखा दूँगी मैं। फिर हम लोग चले गए थे जी शूज़ सेक्शन पे, सॉरी क्या बोली जा रही हूँ। एंड लिटरली गाइस अभी तक वही वैरायटी है चेज़ वैल्यू पे शूज़ की। ऐड करते हैं न्यू भी, लेकिन पुराना जो होता है ना वो सब वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। और रश जो है वो ऑलमोस्ट आपको पता है कि ईद की तैयारी चल रही है, तो रश तो ज़ाहिर बात है फिर ज़्यादा ही होना था। एंड यहाँ पे जूते शूते हम लोग देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि चने देखते हैं जी, जूते अगर कोई पसंद आ जाता है तो जूता वगैरह भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारी वैरायटी जूतों की भी दिखा दी है। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ों का सेक्शन था, तो मैंने सोचा कि चलें यहीं पे भी चलते हैं। और कपड़ों की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, लेकिन शायद आप लोगों को पता हो कि यहाँ महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। और 2 पीस यानी कि 2500 का है या 2400 का है, मैक्सिमम इतने में ही थी वैरायटी। यहाँ पे मैं थोड़ा इतना चेक कर रही थी कि हैंड बैग्स के रेट्स क्या हैं, और जो अगर समझ आया तो मुझे लेना भी था। तो नेक्स्ट आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लिया कहाँ से मैंने। फिर आगे जी हम लोग बेसमेंट में आगे देखा तो मैंने बर्तनों वाला सेक्शन तो मेरा फेवरेट है, जूतों वाला और बर्तनों वाला, ये तो मैंने लाजमी चेक करना होता है। फिर आगे जी हम लोग चेज़ वैल्यू पे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लेडीज़ लॉन कलेक्शन जो थी, मैंने कहा वो चेक कर लें, अगर तो अभी अवेलेबल है कोई अच्छा स्टफ़ है तो अभी ले लेते हैं। तो यहाँ से मुझे 3 सूट्स पसंद आ गए, तो मैंने वो 3 सूट्स उठा के अपनी रख लिए। मैंने कहा कि ट्रॉली में चलें, तो ये तो डन हो गए ना। अभी नेक्स्ट हम लोगों ने जाना था जी बेबीज़ की शॉपिंग के लिए। मुझे अपने नीस वगैरह के लिए कपड़े चाहिए थे, तो मैं फिर आगे जी अपने नीस वगैरह की शॉपिंग के लिए इम्तियाज़ की निस्बत अगर आप चेज़ वैल्यू पे देखें तो इतना को रश था ना गाइस कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, शदीद किस्म का रश था। और सारा जो रश भी था ना वो भी कपड़ों वाले सेक्शन पे था। शायद यहाँ पे रीज़नेबल मिल रहे हो आप लोगों को, लेकिन अगर क्वालिटी का आप लोग जजमेंट करें ना कि क्वालिटी कैसी है इसकी, तो क्वालिटी आप लोग अगर यूज़ करें ना फिर आपको पता चलेगी। इवन के बच्चों के जो इनकी क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी थी। और क्या कहते हैं कि ऑप्शन भी बहुत सारे थे बच्चों के लिए, एक से बढ़कर एक ऑप्शन था। तो मैंने जो मुझे समझ आया फिर मैंने वो ले लिया। मैंने कहा कि टाइम भी नहीं वेस्ट करना, टाइम हो भी काफ़ी चुका था। और उसके बाद आगे जी हम हैंड बैग वाली साइड पे, यहाँ पे जेंट्स के भी जो बैग्स हैं, लैपटॉप बैग्स वगैरह भी हैं, और वॉलेट वगैरह भी थे। ये बेबीज़ फ्रॉक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। फैंसी में भी है, सिंपल में भी है, जैसी आप लोगों को चाहिए। ट्राई रूम भी है चेज़ वैल्यू पे, अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो आप ट्राई रूम में जाके आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद आ गए जी हम लोग घर। उसके बाद मैंने आके सारा अपना जो खिलारा है ना वो बेड पे डाल दिया। मैंने कहा कि चलें अभी दिखा दें कि मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि वजदान के मैंने 3 ड्रेस लिए थे। पहले 2 लिए थे सॉरी, और फिर उसके बाद मैंने अपने वाला चेंज करके फिर मैंने वजदान का ही ले लिया खुद भी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मैंने हैंड बैग लिया था। तो इंशाल्लाह वो भी मैं अभी दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितना स्पेस है। इस बहुत ज़्यादा स्पेशियस था ये बैग ना। एंड ये मैंने अपने लिए सूट लिया था। ये मैंने स्टोरी में भी मेंशन किया था कि मैंने ये इंस्टाग्राम पे, अगर इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मुझे फ़ॉलो नहीं किया तो जल्दी से फ़ॉलो कर लें। तो इंस्टाग्राम पे तो जो भी होती है चीज़ वो सारी आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। और यहाँ पे मैंने ये बेबीज़ के आप लोगों को ड्रेस दिखा रही है। मैंने अपने नीस के लिए लिया था, बेबी फ़्रॉक है, बहुत अच्छा, क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, कॉटन का स्टफ़ लग रहा था। लेकिन अभी वो कहते हैं कि जब आप इसको धोएंगे तो ये ना लॉन में आ जाएगा कपड़ा ना। अभी तो ज़ाहिर बात है वो माया लगी होती है ना, तो उससे आपको कपड़ा फ़ील होता है कि जैसे अकड़ा अकड़ा नहीं होता। यहाँ पे मैंने अपने नीस के दूसरों के भी कपड़े दिखा रही हूँ आप लोगों को। तीनों के लिए मैंने ले लिए थे, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो यहाँ पे मैंने एक अपनी कज़न के लिए लिया था और एक मैंने लिया जी अपनी छोटी सिस्टर के लिए। जो आप लोगों ने अभी देखा है ना फिरोज़ी कलर में, सी ग्रीन टाइप कलर था वो।
और ये ब्लैक वाला, ये मैंने लिए हैं जी अपनी एक कज़न के लिए और एक अपनी छोटी सिस्टर के लिए। दोनों को जो पसंद आएगा वो सिलाई करवा लेंगे, क्योंकि दोनों का सेम ही है, डिफरेंट है कलर सिर्फ इनका, ठीक है। और कलर का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन क्वालिटी भी एक ही है, ड्रेस भी एक ही है, सेम। तो ये देखें, ये वाला मैंने 2 ले लिए हैं इन दोनों के लिए। मैंने कहा जो इनको पसंद आएगा, समझ आएगा, ये अपना खुद ही मैनेज कर लेंगी। तो अभी मैंने भी जो ये लिया था ना, ये मुझे पसंद तो आया था, लेकिन बाद में मुझे याद आया मेरे पास तो गर्मियों के लिए ऐसा कलर पहले भी मौजूद है। फिर मैं गई, मैंने चेंज किया, मैंने चेंज करने के बाद मैंने भी लिया, वजदान का ही ले लिया, इसको मैंने चेंज कर लिया। हालांकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था उनकी निस्बत ना, 100-150 का फ़र्क था, ज़्यादा भी नहीं था। तो फिर मैंने भी जाके वजदान का ही ले लिया। और ये मेरे मियाँ जी के 3 सूट थे जो हम लोगों ने इम्तियाज़ मॉल से लिए। और मैंने बड़ा सोचा था कि ट्विनिंग करेंगे, लेकिन इस कलर में मुझे तो सूट मिला ही नहीं, तो मैं ट्विनिंग क्या करती। तो ये मैंने एक ब्लीच ली थी और ये एक मैंने फाउंडेशन लेनी थी, किसी को देनी थी। तो ये एक मेरे मियाँ जी ने अपने लिए वॉच ली है। और ये एक मैंने ब्लश ऑन किट ली है, जो एज आप लोग आई शेड भी यूज़ कर सकते हो। बच्चों के लिए एज इतनी ही ठीक है, जो स्टूडेंट लाइफ है ना, उनमें मेकअप ज़्यादा सूट भी नहीं करता। यहाँ पे मेरे मियाँ जी ने लिया था जी एक वॉयलेट, जो कि मुझे बहुत फिर ना बाद में ख्याल आया कि अभी एनिवर्सरी भी आ रही है, तो मैंने सोचा था कि गिफ्ट कर दूँगी, लेकिन उन्होंने खुद ही ले लिया। अभी नेक्स्ट देखेंगे कि एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट करती हैं उनको। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हस्बैंड्स के लिए जो गिफ्ट होता है बंदा क्या दे यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। और फाइनली आ गया है जी मेरा बैग। ये इसके अंदर थोड़ा सा इन्होंने पॉकेट्स वगैरह नहीं थे, इनकी जगह पे इन्होंने ये पाउच वगैरह दिए हुए हैं 2। और अंदर से काफ़ी स्पेशियस है, बहुत खुली इसके अंदर है ना, कि आप कुछ भी रख सकते हो। मैं भी आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। और मैंने अपने मियाँ जी का रेज़र अपने बैग में इसीलिए रखा क्योंकि हम भूल जाते हैं जब भी गाँव जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने इसकी प्राइस भी आप लोगों को दिखा दी है। चीज़ वैल्यू पे रीज़नेबल प्राइस में हैंड बैग बहुत अच्छी क्वालिटी में लगे हुए, और ये प्योर लेदर था। लेदर का जो हैंड बैग होता है ना, बहुत अच्छा होता है। तो ये मेरी आज की शॉपिंग थी, ईद की शॉपिंग थी। उम्मीद करती हूँ कि जी आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।